हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल। इस नए साल आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, आपकी लाइफ में लक, लव और सक्सेस आए। इन्हीं अच्छी विशेस के साथ आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन की रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 92% लोग अपने गोल्स अचीव ही नहीं कर पाते। और सबसे शॉकिंग बात यह है, इनमें से ज्यादातर लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, वो प्लान्स भी बनाते हैं, वो सच में चेंज करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, वो मोटिवेशन को रेगुलर एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। एक और आई ओपनिंग फैक्ट शेयर करती हूँ। न्यू ईयर रिजोल्यूशंस पर ही हुई स्टडीज बताती है कि लगभग 80% लोग फरवरी तक गिव अप कर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन को डेली एक्शन में बदला ही नहीं। एक बात याद रखिए, फेलियर इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग मोटिवेटेड नहीं होते। फेलियर इसलिए होता है क्योंकि मोटिवेशन के बाद मोबिलाइजेशन नहीं होता। आप अपने आसपास देखिए, आपको काफी लोग मिलेंगे जो फ्रस्ट्रेटेड, थके हुए और कंफ्यूज्ड हैं। इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है, इसलिए नहीं कि उनके पास सपने नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ग्रेट बनना चाहते हैं। ग्रेट सेक्रेटरी, ग्रेट मैनेजर, ग्रेट लीडर, ग्रेट प्रोफेशनल। लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि अपनी ही ऑब्स्टेकल्स के आगे कैसे बढ़े। वो मोटिवेटेड तो होते हैं पर मोबिलाइज नहीं। अब मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? मोबिलाइज का सिंपली मतलब है एक्शन लेना, मूव करना, मोशन क्रिएट करना। अगर मोटिवेशन एक स्पार्क है तो मोबिलाइजेशन एक फायर है। और जब फायर नहीं होती तो स्पार्क थोड़ी देर में बुझ ही जाती है। तो अगर आप 2026 में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। मोटिवेशन वर्सेस एक्शन। असली डिफरेंस क्या है इसमें से? मोटिवेशन क्या है? वो एक फीलिंग होती है, वो अंदर से आने वाली आवाज जो कहती है मुझे बेटर बनना है, मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, मुझे अपने गोल्स पर काम करना शुरू करना चाहिए। मोटिवेशन अच्छा फील करवाती है, उम्मीद देती है, एक्साइटमेंट देती है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ दिमाग में होती है, रिजल्ट्स में नहीं। तो एक्शन क्या है? एक्शन का मतलब है मूवमेंट। एक्शन मतलब सुबह वो जल्दी उठना, एक जरूरी कॉल करना, अपना लैपटॉप खोल के काम करना, कोई नया स्किल सीखना, पहला अनकंफर्टेबल स्टेप लेना। एक्शन रियल वर्ल्ड में होती है और सिर्फ एक्शंस ही रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन अकेले फेल क्यों हो जाता है वो समझते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी होता है। ये अक्सर आता है वीडियो देखने के बाद, किसी की अच्छी स्पीच सुनने के बाद, कोट पढ़ने के बाद। लेकिन जैसे ही थकान आती है, डर आते हैं, डाउट्स आते हैं या डिस्कम्फर्ट फील होता है, मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं मैं बहुत मोटिवेटेड था पर कुछ किया ही नहीं। मोटिवेशन इंस्पायर कर सकती है लेकिन डिलीवर नहीं कर सकती। एक्शन सब कुछ बदल देती है। एक्शन 3 पावरफुल काम करती है। पहला, एक्शंस क्लैरिटी देती हैं। जब आप एक्शन लेते हो तो ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। आप समझने लगते हो कि क्या काम करता है और क्या नहीं। क्लैरिटी एक्शंस लेने के बाद ही आती है, पहले नहीं। दूसरा, एक्शन कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस करने से आता है। हर छोटा एक्शन आपके ब्रेन को कहता है मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तीसरा, एक्शन मोमेंटम बनाती है। एक छोटा स्टेप दूसरा स्टेप क्रिएट करता है, तो मोमेंटम से डिसिप्लिन इजी हो जाता है और डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। सक्सेस के लिए डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना इंस्पायर्ड फील कर रहे हो। सक्सेस डिपेंड करता है कि जब आप मोटिवेटेड नहीं हो तब आप क्या करते हो। डर, डाउट्स और डिस्कम्फर्ट के बावजूद आप कैसे एक्शंस लेते हो। जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वो हमेशा मोबिलाइज्ड होते हैं। वो एक्शंस तो ले लेते हैं,
मोटिवेशन बाद में फॉलो करता है। हम मोटिवेटेड फील करते हैं पर फिर भी एक्शंस क्यों नहीं लेते? ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। लोग फेल होते हैं इनविजिबल साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से। चलिए उनमें से 3 सबसे बड़े रीजन समझते हैं। सबसे पहला बैरियर, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। ये होता क्या है? फेल होने का डर एक्चुअली फेल होने का डर नहीं होता। ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं बेवकूफ दिखूंगा, किसी को डिसअपॉइंट तो नहीं करूंगा, अपने ही डाउट्स को सच प्रूव कर देने का डर। इसलिए दिमाग कहता है अगर स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो फेल भी नहीं होऊंगा। और धीरे धीरे ट्राई ना करना ट्राई करने से ज्यादा सेफ लगने लगता है। इसका हिडन कॉस्ट भी है। फेल होने से बचने के चक्कर में हम ग्रो करना भी अवॉइड कर देते हैं। नो एक्शंस, नो फीडबैक, नो फीडबैक, नो इम्प्रूवमेंट। डर मोमेंट को फ्रीज कर देता है। दूसरा, प्रोकास्टिनेशन, कल कर लूंगा। असल में प्रोकास्टिनेशन क्या होता है? प्रोकास्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं है, ये इमोशनल मैनेजमेंट का इश्यू है। जब कोई टास्क ओवरवेलमिंग लगता है या बोरिंग लगता है या अनकंफर्टेबल फील होता है तो ब्रेन इंस्टेंट रिलीफ ढूंढता है। स्क्रोलिंग, वीडियोस देखना, डिस्ट्रैक्शंस, टास्क वहीं का वहीं रहता है, लेकिन गिल्ट और स्ट्रेस दोनों बढ़ जाते हैं। तो एक बात याद रखिए, प्रोकास्टिनेशन प्रेशर को खत्म नहीं करता, प्रेशर को मल्टीप्लाई कर देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बैरियर है लैक ऑफ क्लैरिटी। हमारा ब्रेन कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब गोल्स बहुत बड़े होते हैं या वेग होते हैं या क्लियर नहीं होते तो दिमाग शट डाउन हो जाता है। आई वॉन्ट सक्सेस, आई वॉन्ट टू बी बेटर, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये ब्रेन को नहीं बताता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, इसलिए एक्शन ही नहीं लिया जाता। ब्रेक थ्रू इंसाइट या गेम चेंजिंग ट्रुथ बिल्कुल क्लियर है, एक्शन मोटिवेशन से नहीं आता, मोटिवेशन एक्शन से आती है। ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम सोचते हैं जब मैं तैयार फील करूंगा ना तब एक्शन लूंगा, लेकिन साइकोलॉजी कहती है आप तभी रेडी फील करते हो जब आप एक्शंस लेते हो। एक पावरफुल लाइन शेयर करती हूँ, हमेशा याद रखिएगा। आप अपनी मोटिवेशन के लेवल तक राइज नहीं करते, आप अपने सिस्टम्स और एक्शंस के लेवल तक गिरते हो। मोटिवेशन इमोशनल होती है, एक्शन मैकेनिकल। सो ट्रिक ये नहीं कि और ज्यादा फील करो, ट्रिक ये है कि एक्शन को इनएक्शन से ज्यादा इजी बना दो। कैसे कर सकते हैं वो भी समझाती हूँ। पहला तो डिसाइड इन एडवांस, रिमूव डेली डिसीजन मेकिंग। ज्यादातर लोग रोज डिसाइड करने का वेट करते हैं और रोज डिसीजन लेना पड़ता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसकी बजाय एक बार डिसाइड करो और रोज एक्शन लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह 7 बजे लिखूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। जब डिसीजन पहले से फिक्स होते हैं तो एक्सक्यूजेस अपने आप गायब हो जाते हैं। एक और काम कर सकते हैं, लोअर द एंट्री बैरियर, मेक स्टार्टिंग फुल प्रूफ। ब्रेन को बड़े स्टार्ट से प्रॉब्लम होती है, छोटे स्टेप से नहीं। तो ये मत बोलो मैं 2 घंटे काम करूंगा, इसकी बजाय बोलो मैं अपनी नोटबुक खोलूंगा, मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, मैं बस शो अप करूंगा। शो अप करना ही पहली जीत होती है। आप एक और काम कर सकते हो, यूज आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन। ये कहना बंद करो कि आई एम ट्राइंग टू बी डिसिप्लिन। ये कहना स्टार्ट करो, मैं वो तरह का इंसान हूं जो रोज शो अप करता है। एक्शन तब स्टिक करता है जब वो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है। आप रोज सुबह ब्रश करने के लिए मोटिवेशन नहीं ढूंढते, क्योंकि ये आप कौन हो उसका पार्ट है। गोल्स को भी इसी तरह बिल्ड करना चाहिए। और सेपरेट एक्शन फ्रॉम इमोशन, ये बहुत पावरफुल पॉइंट है। ज्यादातर लोग कहते हैं आज मन नहीं है, और सक्सेसफुल लोग कहते हैं मेरी फीलिंग्स मेरे एक्शंस डिसाइड नहीं कर सकती। तो आप प्रोफेशनल की तरह एक्ट करते हो, मूड बेस्ड इमेच्योर की तरह नहीं। एक्शन पहले, इमोशंस बाद में। फिर रिप्लेस बिग गोल्स विद नॉन नेगोशिएबल माइक्रो हैबिट्स। बड़े गोल्स सुनने में इंस्पायरिंग तो लगते हैं, लेकिन माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी हमारी आदतें ही एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है। फॉर एग्जाम्पल, रोज एक पेज पढ़ना, 50 वर्ड्स लिखना, 5 मिनट वॉक करना,
10 मिनट की प्रैक्टिस करना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और भी एक काम कर सकते हो, अटैच योर एक्शन टू एग्जिस्टिंग हैबिट्स। उसको हैबिट स्टैकिंग बोलते हैं। नया टाइम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो टाइम ऑलरेडी है उसी को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करने के बाद 5 एफर्मेशंस बोलो। मॉर्निंग चाय पीने के बाद एक आइडिया लिखो। डिनर करने के बाद 10 मिनट वॉक करो। ब्रेन को फेमिलियरिटी पसंद है, इसलिए अपनी आदतों को एग्जिस्टिंग आदतों के साथ जोड़ना इजी होता है। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। परफेक्शन एक्शन को डिले कर देती है, प्रोग्रेस एक्शन को एनकरेज करती है। थोड़ा सा मेसी एक्शन परफेक्ट प्लानिंग से कहीं ज्यादा बेटर होता है। आप उस चीज को इंप्रूव नहीं कर सकते जो आपने स्टार्ट ही नहीं की, तो बस स्टार्ट करो। फिर यूज एक्शन फर्स्ट, मोटिवेशन लेटर थिंकिंग। अपने फॉर्मूला को उल्टा करो। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्शन के बजाय एक्शन इज इक्वल टू मोटिवेशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। इवन थोड़ा सा इम्परफेक्ट एक्शन भी डोपामाइन रिलीज करता है, बिलीफ बिल्ड करता है और मोमेंटम क्रिएट करता है। जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो है पब्लिक कमिटमेंट, साइकोलॉजिकल प्रेशर। किसी को ओपनली बताओ, मैं फ्राइडे तक ये काम कर लूंगा। ब्रेन को इनकंसिस्टेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब लोगों को पता होता है तो फॉलो थ्रू बढ़ जाता है। एक और अमेजिंग बात है, एंड योर डे विद अ डेली क्लोजिंग क्वेश्चन। हर रात अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, आज मैं कुछ आगे बढ़ा कि नहीं, मैं ग्रो किया कि नहीं। ये मत पूछो क्या मैं जीता, क्या मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। सिर्फ ये पूछो, क्या मैंने मूव किया, क्योंकि मूवमेंट ही सक्सेस इन प्रोग्रेस होता है। फाइनल टेक अवे ये है कि मोटिवेशन एक स्पार्क होती है, एक्शन एक इंजन होता है। रेडी फील होने का वेट करना बंद कर दो, रेडी जैसे एक्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि जो लाइफ आप चाहते हो वो एक अनकंफर्टेबल एक्शन के उस पार है। मत पूछो कि आप कितने मोटिवेटेड हो, ये पूछो आज मैं क्या कर रहा हूं। एक बहुत ही अमेजिंग सेलिब्रिटी स्टोरी शेयर करती हूँ, हॉलीवुड एक्टर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की। उनके लिए मोटिवेशन इनफ नहीं था। कंफर्ट, पैसा, ये कनेक्शंस के साथ वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। वो ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में बड़े हुए थे, जो उनका सपना सुनने में भी बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। वो कहते थे, मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ और फिर हॉलीवुड स्टार। लोग हंसते थे। लोगों ने कहा, तुम्हें इंग्लिश भी ठीक से बोलनी नहीं आती, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं, तुम हॉलीवुड के लायक ही नहीं हो। लेकिन आर्नल्ड सिर्फ मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, उन्होंने मोबिलाइजेशन भी की। मोबिलाइजेशन इन एक्शन। जब बाकी लोग दिन में एक बार ट्रेन करते थे, आर्नल्ड 2 बार ट्रेन करते। जब बाकी लोग आराम करते थे, वो बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स पढ़ते थे, चैंपियंस को ऑब्जर्व करते और पोजिंग टेक्निक सीखते। उन्होंने परफेक्ट कंडीशंस की वेट नहीं की, उन्होंने डिसिप्लिन क्रिएट किया। जब आर्नल्ड अमेरिका आए तो एक और प्रॉब्लम उनके सामने आई, उनका हेवी एक्सेंट। लोगों ने कहा, ये तुम्हारा करियर खत्म कर देगा। तो आर्नल्ड ने क्या किया, उन्होंने एक्टिंग क्लासेस ली, रोज स्पीकिंग प्रैक्टिस की, अपनी वीकनेसेस पर काम किया, कंप्लेन कभी नहीं की। तभी उनकी एक्शंस ने रिजल्ट दिए। आर्नल्ड बने 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया, हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन स्टार्स, और तो और कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक दिन मोटिवेटेड थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हर दिन एक्शंस लिए, चाहे कंफर्ट हो या क्रिटिसिज्म। तो मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मोटिवेशन शुरुआत जरूर करती है, मोबिलाइजेशन डेस्टिनी चेंज करती है। तो लेसन बहुत सिंपल है, मोटिवेशन बिना मोबिलाइजेशन के फेलियर है। आनंद ने भी एक बार कहा था, स्ट्रेंथ विनिंग से नहीं आती, स्ट्रगल्स आपकी स्ट्रेंथ बनाते हैं। उन्हें पता था वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने पहला स्टेप लिया और फिर रुके नहीं, बस चलते रहे चलते रहे। आपको परफेक्ट कंडीशंस की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी परमिशन की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मूवमेंट चाहिए, एक्शंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि सपने मोटिवेशन पर रिएक्ट नहीं करते, सपने एक्शंस पर रिएक्ट करते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोटिवेशन कैन बी ऑप्शनल बट एक्शंस
नॉन नेगोशिएबल। सिंपल शब्दों में, मोटिवेटेड फील होने का वेट मत करो, एक्शंस लो, मोटिवेशन पीछे से आ जाएगा। मोटिवेशन विदाउट मोबिलाइजेशन इक्वल्स फेलियर। या लॉजिकल क्वेश्चन एक ही है, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू? आंसर भी उतना ही सिंपल है। जब भी मोटिवेशन आए तो अगला सवाल तुरंत ये होना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? और सच ये है कि सिर्फ आप जानते हो कि आपके गोल्स क्या हैं। कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई किताब, कोई वीडियो, यहाँ तक कि मैं भी आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकती। मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, बाकी सब भी इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शंस सिर्फ आप देख सकते हो। हिस्ट्री एक बात क्लियरली प्रूव करती है, हिस्ट्री में लगभग हर बड़ी अचीवमेंट से पहले इंटेंस एफर्ट आया है। सक्सेस कभी कंफर्ट से नहीं आती। लोगों ने प्राइस पे किए, कंफर्ट का लॉस, इजी लाइफ का लॉस, एक्सक्यूजेस का लॉस। उन्होंने अपनी पर्सनल पावर को गेयर में डाला और खुद को अपने गोल की डायरेक्शन में स्ट्रेच किया। इसी को तो मोबिलाइजेशन कहते हैं। थोड़ा मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। मोबिलाइजेशन हैपन्स इन 3 सिंपल स्टेप्स। इसे 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स में भी समझते हैं। पहला, डिसाइड व्हाट यू वांट द मोस्ट। वो नहीं जो लोग आपके लिए चाहते हैं, वो नहीं जो सुनने में इंप्रेसिव लगता है। खुद से ईमानदारी से ऑनेस्टली पूछो, इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए? क्लैरिटी आपकी ताकत बनेगी। दूसरा, स्टेप 2, डिटरमाइन द फर्स्ट स्टेप। पूरा प्लान सोचने की जरूरत नहीं है, अगले 10 कदम भी मत सोचो। बस ये पूछो, मैं सबसे पहला छोटा स्टेप क्या ले सकता हूं? बड़े गोल्स हमेशा एक छोटे स्टेप से ही अचीव होते हैं। जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त आप एक टाइम पर सिर्फ एक ही सीढ़ी चढ़ते हो, तभी तो टॉप पर पहुंचते हो। स्टेप 3, डू दैट फर्स्ट थिंग। यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो सोचते रहते हैं, वो प्लान बनाते रहते हैं, वो वेट करते हैं सही या परफेक्ट मोमेंट का। लेकिन जो विनर्स होते हैं ना, वो एक्शंस लेते हैं। तो आज से ही वो पहला काम करो जो आपको आपके गोल की तरफ थोड़ा और पास ले जाए, चाहे अनकंफर्टेबल हो, चाहे परफेक्ट ना भी हो, क्योंकि एक्शन ही कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो इस 2026 के पहले वीडियो में मेरा फाइनल मैसेज होगा कि याद रखिए, मोटिवेशन विदाउट मोबिलाइजेशन इज इक्वल टू फेलियर, लेकिन मोटिवेशन प्लस एक्शन इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ इंस्पायर्ड फील मत करो, मूव करो। ड्रीम्स मोटिवेशन पर रिएक्ट नहीं करते, एक्शंस पर रिएक्ट करते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा कि आप पहला एक्शन क्या लेने वाले हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं आपकी जर्नी में आपकी हेल्प जरूर करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बेल आइकॉन है, तो जब भी मैं पोस्ट करूंगी आपको नोटिफिकेशन आएगा। जल्दी से उसे भी क्लिक कर दीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।